बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी कुल्फ़ा साग की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है और बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से हम इसको आज बनाने लगे हैं। और ये देखिए जी 2 गड्डी हमने ली हैं, तकरीबन 1.5 किलो बनेगा ये वज़न इसका। और 2 गड्डी इसको हमने पहले डंडियों से अलग कर लेना है सारे पत्ते इसके। और उसके बाद जो है इसकी हमने तैयारी शुरू करनी है। थोड़ा-सा टाइम लगता है इसको बनाने में और 2 से 3 दफ़ा इसको पानी में अच्छी तरह से हमने धो लिया है। और साथ ही साथ आज इसमें हमने डालना है जी मसूर की दाल को। तो आज हम कुल्फ़ा साग और मसूर की दाल की सब्ज़ी बनाने लगे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। तो इसको जो है अब चढ़ाते हैं जी चूल्हे पे। तकरीबन 3 से 4 ग्लास जितना पानी हमने डाल दिया है एक बड़े से बर्तन में। और उसके बाद जैसे ही पानी गर्म होगा तो इसमें हमने डाल देना है जी मसूर की दाल को, जो कि हमने थोड़ी सी देर पहले भिगो कर रखी हुई थी। और इसको थोड़ा-सा उबाल आने देंगे और उसके बाद जो है इसमें हमने डाल देना है जी कुल्फ़ा साग को। थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको तेज़ आंच पर जो है इसको पकाना है, उबालना है, ताकि अच्छी तरह से जो है पक जाए। 3 अदद इसमें हमने डाल दी हैं जी हरी मिर्च। और इसमें और कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसका बाद में जो है हमने मसाला तैयार करना है। और ढकना लगाकर इसको हमने 15 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से जो है दाल और साग दोनों बराबर जो है वो पक जाए। अगर आपने हमारी पहले वीडियोस और हमारी रेसिपीज़ देखी हुई हैं, हमारे चैनल को विज़िट किया हुआ है, तो आपको याद होगा कि हमने पहले कुल्फ़ा साग और गोश्त का सालन बनाया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना था। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको हमने चेक किया है और ये देखिए पानी जो है इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। और थोड़ा-सा पानी हमने इसमें रहने देना है, क्योंकि इसको हमने घोटने की मदद से जो है घोटना है। थोड़ा-सा इसको हमने हाथ से चेक किया है और ये देखिए जी साग और दाल दोनों जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। और चूल्हा कर देंगे इसका बंद। कुल्फ़ा साग जो है थोड़ा-सा खट्टा और तीखा होता है, तो इसमें हमने दाल के साथ आज इसको बनाना है, ताकि जो इसका तीखापन है वो भी थोड़ा कम हो जाए और दाल के साथ ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़े का बनता है। और ये देखिए जी, थोड़ा-सा इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना जैसे साग को हम अमूमन बनाते हैं। इसको थोड़ा-सा हमने दरदरा सा रखना है, जैसे मसाला हम दरदरा सा कूटते हैं। बिल्कुल पेस्ट नहीं करना इसका। तो जब तक जो हमारा साग है वो तैयार हो रहा है, तो और ये देखिए जी, तो चलते हैं और उसका जो मसाला है वो बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चीज़ें। तो एक दरमियानी हमने प्याज ली है, बारीक बारीक उसको हमने काट लिया है। और 2 दरमियानी हमने प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, या एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें। और आधा चम्मच जो है खाने वाला वो हमने नमक का लिया है, आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया है और 2 जवे लहसुन के लिए हैं। तो 2 कप जो है इसमें हमने डाल देना है जी घी का। कढ़ाई में घी डालकर इसको थोड़ा-सा गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। इसकी जो ग्रेवी बनेगी, जो मसाला इसका तैयार होगा, उसमें हमने कुल्फ़ा साग जो हमारा रेडी हुआ हुआ है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा-सा कलर चेंज होगा प्याज का, तो उसमें हमने जो है नमक, मिर्च और टमाटर साथ ही डाल देने हैं। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दो दफ़ा पानी डालकर इसको हमने ढकना लगाकर छोड़ दिया था, और ताकि जो है प्याज और टमाटर अच्छे से जो पक जाएं और जो मसाला है हमारा वो भी अच्छे से तैयार हो जाए।
आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि हम जो भी रेसिपी बनाते हैं, जो भी सालन बनाते हैं, वो हमारा सिंपल, सादा और आसान तरीके का होता है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। और ये देखें जी, दो जो लहसुन के जवे थे उसका पेस्ट हमने साथ में डाल देना है और इसको अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है और माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। घर का जो सालन होता है वो बहुत ही हल्का और ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। और ये देखें जी, ये है जी कुल्फ़ा साग की कंडीशन। इसको हमने इस तरह से रखना है। बस जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हमने ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाएगा और घी जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद जो है हमारा कुल्फ़ा साग और दाल का जो ढाबा स्टाइल जो हमारा सालन होता है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह जी, ये देखिए तकरीबन पानी जो है वो खुश्क होने लगा है और इसकी हमने अच्छे से कर देनी है भुनाई। यहाँ पे हमने इसका नमक चेक करना है और अगर नमक कम हुआ तो और डाला जा सकता है। वैसे आप अपने हिसाब से नमक मिर्च जो है वो रख सकते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और जो है बिल्कुल घी ऊपर आ चुका है। तो ये है जी हमारा कुल्फ़ा साग और दाल का ढाबा स्टाइल सालन। तो जो है बिल्कुल ज़बरदस्त और मज़े का। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और ग़ज़ाए से भरपूर ढाबा स्टाइल हमारा कुल्फ़ा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको अब निकाल कर दिखाते हैं आपको प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।